मिथुन राशि के जातकों, मिथुन लगन के जातकों, गुरु अभी आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं, जहाँ पे वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। गुरु वैसे भी आप लोगों के लिए 7th और 10th हाउस को रूल करते हैं, यानी कि गुरु आपके मैरिज के सारे मैटर, पार्टनरशिप के सारे मैटर, आपका कैरियर, आइडेंटिटी, ईगो और आपका समाज में जो स्टेटस है उसको वो कंट्रोल करते हैं। सबसे अच्छी बात, गुरु अभी एक्सॉल्टेशन स्टेट से सेकंड हाउस से आपके 10th हाउस को ही देख रहे हैं। और अब उससे भी अच्छी बात, गुरु जो है बुध के नक्षत्र में आने वाले हैं। बुध जो आपके राशि के रूलर हैं और आपके लगन के रूलर हैं। और अगर आप गोचरों को जरा ध्यान से देखें, माइक्रो लेवल पे देखें, तो सैटर्न भी अभी रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिनके रूलर भी मरकुरी ही हैं। यानी आपके राशि के रूलर के ऊपर, आपके लगन के रूलर के ऊपर दो मेजर प्लैनेट ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसका डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आपके ऊपर होने वाला है। और देखिए, जो ये अश्लेषा नक्षत्र है ना, ये बड़ा ही यूनिक नक्षत्र है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, नया वॉरियर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो यही वो नक्षत्र है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। तो गुरु के अश्लेषा की जर्नी आपके लाइफ के सारे एरिया को बहुत ही पॉजिटिव वे में इंपैक्ट करने वाली है। ऑलरेडी गुरु के एक्सॉल्टेशन ने मिथुन राशि के जातकों को, मिथुन लगन के जातकों को अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। कुछ लोगों को विजिबल और टेंजिबल रिजल्ट्स मिले हैं, यानी कि प्रमोशन हुआ है, फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं, समाज में उनका ओहदा बढ़ा है, फेम भी आया है। कुछ लोगों के बैकग्राउंड में काम हो रहे हैं। टेंजिबल रिजल्ट जो बोलते हैं ना, विजिबल रिजल्ट अभी उनको नहीं मिले हैं, लेकिन बैकग्राउंड में चीजें हो रही हैं। और अब जैसे ही गुरु बुध के नक्षत्र में आते हैं ना, तो आपका लग्नेश, आपका राशि का स्वामी इंटरलिंक हो जाएगा गुरु के एक्सॉल्टेशन से। तो अब गुरु और बुध की जो जुगलबंदी है आपको बहुत ही फायदा देगी। अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं या किसी बड़े काम का इंतजार कर रहे हैं अपने कैरियर में, तो यही वो समय है जिसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक बात यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि गुरु अश्लेषा में 2 बार एंट्री करने वाले। एक बार तो इस साल में करेंगे, यानी कि 31 अक्टूबर तक ये गुरु के अश्लेषा की जर्नी रहेगी। फिर उसके बाद जनवरी के महीने में, जनवरी 2027 को गुरु वक्री अवस्था में वापस अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे। तो आप अभी जो एक्शन लेते हैं, जो बीज डालते हैं, जो बुनियाद डालते हैं, जो सोच डेवलप करते हैं ना, वो आगे 2027 में भी आपके जीवन को डीपली प्रभावित करेगी। अभी जो होना है उसका जो है फ्यूचर में डीप कनेक्शन होने वाला है। अब इस बारे में आपको इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक्शन लीजिएगा। एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। डिसीजन लीजिए, ज्यादा सोचिए मत, प्रोक्रेस्टिनेशन भी मत कीजिए। फिर से अब आपको ऊपर उठने की जरूरत है। और यहाँ पे देखिए, सैटर्न आपको काफी मदद कर रहा है, क्योंकि सैटर्न ना अभी आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस में सैटर्न का गोचर चल रहा है। सैटर्न आपके लिए 9th हाउस के रूलर है, तो 9th हाउस की स्पीशियस एनर्जी आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर में आ रखी है, जो आइडेंटिटी बिल्डअप करती है। और आइडेंटिटी ही वो चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है या लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देती है। ये जो मोटिवेशन होता है, जो विल पावर होती है, ये आती है और जाती है, लेकिन आइडेंटिटी आपके साथ हमेशा रहती है। आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, दुनिया में आपको अपॉर्चुनिटीज दिख भी रही है कि नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी के ऊपर ही मैटर करता है। तो आपकी आइडेंटिटी के अराउंड तो वैसे भी बहुत अच्छा वर्क अभी सैटर्न कर रहे हैं। ऊपर से गुरु की एक्सॉल्टेशन की दृष्टि, वो भी अब अश्लेषा नक्षत्र से। तो एक नया वर्जन आपका बाहर निकल के आने वाला है। और इस बार जो वर्जन निकलेगा ये काफी हार्ड वर्किंग, फोकस्ड और काफी रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। अब आप थोड़े से मेथोडिकल हो जाएंगे। वैसे भी आपकी राशि जो है मिथुन है, मरकुरी आपको रूल करता है, काफी एनालिटिकल आप होते हैं। तो यहाँ पर गुरु और बुध की जुगलबंदी आपको और एनालिटिकल बनाने वाली है। ठीक है, गुरु विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, और बुध जो है क्यूरियोसिटी को डिनोट करते हैं। तो यानी विजडम, नॉलेज का क्यूरियोसिटी के साथ एक अनोखा संगम होने वाला है। अब आप सवाल बहुत करने वाले हैं, क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा आने वाली है। आप किसी भी एज ग्रुप में बिलोंग करते हो, क्यूरियोसिटी आपके मन में आएगी ही आएगी। अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं या इवन अर्ली 30s में हैं, तो आपका जो क्यूरियोसिटी है ना, आपका जो क्यूरियस नेचर आपसे ट्रैवल बहुत कराने वाला है। ट्रैवलिंग के अराउंड एक अलग ही, जो बोलते हैं ना, एक डिजायर, एक अलग ही कीड़ा आपके अंदर जगने वाला है। अब मैं यहाँ पे आपको एडवाइस भी करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कीजिएगा, क्योंकि देखिए गुरु ना अक्टूबर के महीने में आपके 3rd हाउस के ऊपर आएंगे, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का ही होता है। गुरु वहां से आपके 9th हाउस को भी देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा फिलोसफिकल डेवलपमेंट आपका होने जा रहा है। और याद रखिए, राहु भी आपके 9th हाउस ऑफ फिलोसफी, 9th हाउस ऑफ जो बोलते हैं ना दुनिया को देखने का जो लेंस है, उससे ट्रांजिट कर रहे हैं। और रिसेंटली मार्स के नक्षत्र में वो आए हैं। तो ट्रांजिट अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत ही स्मूथली प्लेस्ड हो रखे हैं आप लोगों के लिए। राहु 9th हाउस में है, सैटर्न 10th हाउस में, और गुरु 2nd हाउस में एक्सॉल्टेड है, और आप 3rd हाउस के ऊपर आएंगे। तो देखिए, जो ये कॉस्मिक अलाइनमेंट है काफी आपके लिए फेवरेबल लग रहा है। बस सही महादशा और सही अंतरदशा की जरूरत है, सही गाइडेंस और सही एक्शंस की यहाँ पे जरूरत है। पास में आपने जो मेहनतें करी थी, जो कर्म करे थे, उनका अब रिजल्ट मिलेगा। डबल ट्रांजिट थ्योरी आपके 10th हाउस के ऊपर और एक्टिवेट होने वाली है, बूस्ट मिलने वाला है अब सैटर्न को
भी, जैसे ही गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं। क्योंकि इन दोनों के जो रूलर है ना, नक्षत्र रूलर, वो मरकरी ही है यहाँ पे, तो इनका भी आपस में जो इंटरलिंक बन रहा था सैटर्न और गुरु का, ये और अब डीप होने जा रहा है। और गुरु देखिए आपके सेकंड हाउस से सिक्स्थ हाउस पे भी एस्पेक्टेड है। सिक्स्थ हाउस डेप्थ्स का होता है, लोन्स का होता है, एनिमीज का होता है, वर्क स्पेस की कंडीशन और कठिनाइयों का भी होता है। लीगल इश्यूज में भी हम सिक्स्थ हाउस को ही देखते हैं, इवन हेल्थ इशू में भी हम सिक्स्थ हाउस से ही कंसल्ट करते हैं। तो सिक्स्थ हाउस के अराउंड जो इश्यूज अब तक आपके चल रहे थे, उनमें भी काफी हद तक आपको आराम मिलेगा, खासकर उन लोगों को जिनके ऊपर कुछ लोन चढ़ा हुआ है, या पुराना लोन वो चुकाना चाहते हैं, या नए लोन का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे लोन वाला फैक्टर आपकी लाइफ में काफी ज्यादा ओरिजिनेट होगा, क्योंकि देखिए राहु ने रिसेंटली धनिष्ठा में भी एंट्री करी है, जो धन संपदा का होता है। यानी राहु आपके अंदर वो डिजायर दे रहा है कि मैं कुछ नई चीजें खरीदूं, कुछ एक्सपेंडिचर करूं। इस बारे में मैंने काफी डीपली बात करा है राहु इन धनिष्ठा के वीडियो में, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मरकरी देखिए पेपर वर्क को भी दिखाता है, मरकरी डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हो कि मुझे कोई लोन लेना चाहिए, किसी जरूरत की पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन जब आप ये सब कर रहे होंगे तो अपने एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा प्रॉपर्ली मैनेज कीजिएगा। फाइनेंस मैनेजमेंट यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा जरूरी होगा, क्योंकि सैटर्न वक्री अवस्था में आपके 12वें घर को देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर वाले हाउस को वो देख रहे हैं। तो अपनी स्पेंडिंग अराउंड आपको काफी जो है यहाँ पे माइंडफुल होना पड़ता है। लेकिन देखिए गुरु का एक्सॉल्टेशन सेकंड हाउस में इनकम हमेशा बनाए रखेगा, वो भरपाई कहीं ना कहीं से कर ही देगा। पैसा अगर आपका जो है कहीं पे वेस्ट सा आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, तो गुरु उसकी भरपाई करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो लोन लेंगे ना, वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ना आप EMI जो है 2 साल तक रखिएगा, उसको 5 साल या 7 साल वाली EMI में मत बांधिएगा, ये आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। गुरु और सैटर्न आपको हेल्प करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म यहाँ पे कोई लोन लेंगे तो। इवन दो जो ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। तो इस बारे में जरा एक्सपर्ट्स की भी राय लीजिएगा, अपने फाइनेंसेस को जरा एक बार ना अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि लोन लेने की इंपल्स आपके ऊपर आएगी, जरूरतें पूरी करने की इंपल्स आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आपको दिखेगा मेरी तो सैलरी बढ़ रही है, मुझे पैसा तो आ ही रहा है, तो मैं खुद के ऊपर खर्चा क्यों ना करूँ। अब बुध वैसे भी ना बहुत प्लेफुल प्लैनेट है। बुध वो प्लैनेट है जिसको ह्यूमर पसंद है, जिसको अच्छा खाना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, अच्छा म्यूजिक पसंद है, अच्छी लोकेशंस पसंद है। और गुरु आपके केस में आप देखिए, गुरु आपके केस में जो है 7th और 10th हाउस को रूल करता है। 7th हाउस हम स्पाउस की कंडीशंस को देखते हैं, तो स्पाउस भी आपके कुछ खर्चे यहाँ पे बढ़ाने वाला है। इवन दो स्पाउस की भी जो इनकम है उस पर अच्छा असर पड़ेगा, स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप मधुर होंगे, स्पाउस के साथ आपकी जो इक्वेशंस थी, जो पुरानी जो इश्यूज चल रहे थे वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। लेकिन फाइनेंसेस वाला जो फैक्टर है, एक्सपेंडिचर वाला फैक्टर है, वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी रहेगा। अगर रिलेशनशिप के बारे में हम अगर और डेप्थ में बात करें तो देखिए, अगर अभी अनमैरिड है या मैरिज में कोई इशू आ रहा है, तो गुरु की अश्लेषा की जर्नी उसको रिजॉल्व करेगी। गुरु इन अश्लेषा बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए। सेकंड हाउस फैमिली का होता है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपका कैसा बॉडी लैंग्वेज है, ये सब सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। उसमें बहुत अच्छा रिफाइनमेंट आएगा, आप पहले से सौम्य हो जाएंगे, शब्दों का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग ईजिली आपसे जो है ना बोलते हैं इंप्रेस हो जाएंगे। अपनी बातें मनवाने में इस बार आप चैंपियन हो जाएंगे, इजीली लोगों को कन्विंस भी कर पाएंगे, जिसका फायदा आपको डील्स में भी होने वाला है, रिलेशनशिप में टर्म्स एंड कंडीशन पे होने वाला है। अगर आपका पार्टनर नाराज है तो उसको भी आप इजीली मनवा पाएंगे। तो अपने इस चार्म को जो बोलते हैं ना, एक बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। राहु भी ना 9th हाउस से आपके लगन को ही देख रहे हैं, तो चार्मिंग तो आप पहले से काफी ज्यादा हो चुके हैं, और गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपके चार्म को और बढ़ाने जा रही है। हेल्थ के अराउंड भी ये ट्रांजिट काफी शानदार दिख रहा है। अगर हम सोशल हेल्थ की बात बोले जाए तो आपको बहुत अच्छे असर मिलने वाले हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। पार्टीज में आपको पहले से ज्यादा इन्वाइट किया जाएगा, और आपको दिखेगा कि लोग आपके आसपास घेरा बना के खड़े हुए हैं, आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं आप कहाँ थे, अब तक क्या कर रहे थे, और आपके फ्यूचर में क्या प्लान है। बहुत से सवाल लोग आपसे करेंगे, बट वो क्यूरियोसिटी के कारण कर रहे होंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है पहले से तो काफी मैग्नेटिक हो जाएगी। और पर्सनालिटी फॉर्मेशन के अराउंड यहाँ पे देखिए सैटर्न, राहु और जुपिटर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में वक्री है। 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठता है ना, वो आपके ना सर के ऊपर होता है, क्योंकि 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है, वो जेनिथ को डिनोट करता है। तो उसमें जो भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। और सैटर्न तो ना कंस्ट्रक्टिव प्लैनेट है, सैटर्न चीज़ों को बिल्ड करते हैं, खासकर अपने वक्री अवस्था में। तो कुछ तो बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है, आपके टेस्ट बड भी चेंज हुआ है, आपका जो बोलते हैं ना सेंस ऑफ स्मेल, जो परसेप्शन है वो भी चेंज हुआ है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में दिसंबर के महीने में राहु आपके 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। राहु इवन तो 8th हाउस में थोड़े कठिन रिजल्ट देते हैं, जो कि अभी कर्क राशि के जातकों का चल रहा है, जरा उनसे बात करके पूछे क्या क्या उनके ऊपर बीती है। लेकिन 8th हाउस के ऊपर राहु खासकर मकर राशि में
एक ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं, पर्सनालिटी में एक नए डायमेंशन खोल के वो लाते हैं। अब राहु इन 8th हाउस के बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना है ये फ्यूचर से भी कनेक्ट होने वाला है। मेरे हिसाब से तो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए बड़ा ही मधुर समय आ रहा है। वो बोलते हैं ना, इंजॉयमेंट वाला समय आ रहा है, वो डोपामिन वाला समय आ रहा है। शरीर में कहीं दर्द था तो वो ठीक हो जाएगा, कोई इश्यूज आपको पहले बॉदर कर रहे थे आपके दिमाग में तो वो भी ठीक होने लगेंगे। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा, और आप यकीन माने ना माने, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्या हमारा नज़रिया, क्या हमारे माइंड के साथ रिलेशनशिप है, यही हमारी लाइफ की क्वालिटी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी सक्सेस आप पा लें, अगर आपका संबंध आपके दिमाग के साथ पॉजिटिव स्टेट में नहीं बना हुआ है, आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये सारा पैसा, ये सारी सक्सेस किसी काम की नहीं होती है। अब गुरु अश्लेषा में, मरकरी के नक्षत्र में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे कि जीवन में जो बोलते हैं ना हैप्पीनेस क्या होती है, वो फन फैक्टर क्या होता है, आप उसको महसूस करने वाले हैं। अभी जिस रियलिटी में आप जी रहे हैं, आपको जरूर लग रहा होगा कि यही सच है, दुनिया ऐसे ही चलती है, लेकिन जब आप नई रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपके पास बेंचमार्क मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैं इस इमोशन को भी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, ये भी मेरी रियलिटी हो सकती है। ये जो नया परसेप्शन आपको मिलने वाला है, ये आपको बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट देगा। तो अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, या ओसीडीज आपको है, या जीवन के अराउंड आपकी कुछ असमंजस स्थितियाँ बनी भी है, तो उसमें ये ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए और खुद से भी एफर्ट डालिए, फियर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। दुनिया में बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो हेल्प करती हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए, प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सनलाइट जो है अब्जॉर्ब कीजिए, ज़्यादा से कम स्क्रीन टाइम कीजिए। ये प्रैक्टिकल टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रेमेडीज़ भी आप कर सकते हैं। रेमेडीज़ में आप ये कर सकते हैं कि अपने लग्नेश बुध को मजबूत कीजिए। मैंने आपको बताया जो मेजर प्लैनेट है गुरु और शनि, दोनों ही बुध के नक्षत्र में आ रहे हैं, आ चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, अपने राशि लॉर्ड बुध को मजबूत कीजिए, जिसके लिए आप पन्ना पहन सकते हैं, पेंडेंट में पहन सकते हैं, सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। अब देखिए आगे बहुत ही एक मज़ेदार ट्रांजिट होने जा रहा है वीनस का, सितंबर की 2 तारीख को, जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपनी राशि के अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तो देखिए उस ट्रांजिट में क्या होगा। वीनस का ट्रांजिट वैसे तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इस बार वीनस ना आपका लीब्रा साइन में काफ़ी समय तक रहेगा। वो रेट्रोगेट होकर वर्गो में आएगा, फिर मार्गी होकर फिर लीब्रा में एंट्री करेगा, और अगले साल जाके राशि बदलेगा। तो बहुत ही यूनिक वीनस का ट्रांजिट होने जा रहा है। वीनस आपके लिए फर्स्टेड बेनिफिक प्लैनेट है। आपके 12वें घर को वो रूल करते हैं, आपके 5th हाउस को रूल करते हैं। तो आने वाले समय में आपकी जो लाइफ डिफाइन होगी ना, उसमें वीनस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसके बारे में हम सेपरेटली किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपकी राय है, क्या आपके सवाल है, क्या आपके डाउट्स हैं। सबके मैं रिप्लाई करूंगा, सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप क्लासेस के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को भी एक कैरियर ऑप्शन आप बना के चल सकते हैं, जिसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी होगी। और 2015 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं और सिखा रहा हूं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मैं अभी रिसेंटली आया हूं, लेकिन thevedicahoroscope.com को मैं काफ़ी सालों से चला रहा हूं और मैंने हजारों कंसल्टेशन करी है। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में। मेरा एस्ट्रो डाटा बैंक भी काफ़ी बड़ा है, तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, जिसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कर्क राशि।